सबसे पहले तो शुक्रिया मुझे मौका देने के लिए, आपके सामने कुछ बातें रखने के लिए। हमने यहाँ पे त्रिपुरा के कॉन्फ्रेंस के अंदर हमारी जो एडवा के सब लीडर्स आए थे, उन्होंने ग्राउंड लेवल सिचुएशन बहुत अच्छी तरह से रखा। आप जानते हो यहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट है और ये बीजेपी की गवर्नमेंट जैसे ऑल इंडिया लेवल पर, वैसे ही त्रिपुरा के अंदर भी कोई भी जनवादी मूल्यों के अंदर विश्वास नहीं रखती। इसलिए लोगों के जो सवाल बढ़ गए हैं, जैसे बेरोजगारी का सवाल है, माइग्रेशन का बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे कहीं पे भी कोई भी कमाने का जरिया नहीं है, मनरेगा का भी कुछ काम बराबर मिलता नहीं है, इसलिए लोग छोड़ के जा रहे हैं त्रिपुरा कहीं ना कहीं मजदूरी के लिए। उनकी सिक्योरिटी का सवाल है और राशन का सवाल है, फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, हिंसा का बहुत बड़ा सवाल है यहाँ पर। तो अभी जब औरतें अपना कोई भी डेप्यूटेशन लेकर जाती है कलेक्टर के पास, कमिश्नर के पास, या प्रोटेस्ट करना चाहती है, तो यहाँ की गवर्नमेंट और यहाँ की पुलिस बिल्कुल कोई परमिशन देती नहीं है। परमिशन न दे तो एक बात, लेकिन रिप्रेशन भी होता है, मतलब झूठे केसेस लगा देना हमारे एक्टिविस्ट के ऊपर, हमारे लीडर्सों के ऊपर, उनको धमकाना, उनको डराने की कोशिश करना, ये सब चीज़ें लगातार चलती आ रही है। अब इसका मुकाबला औरतें बहुत बड़े पैमाने पे त्रिपुरा में कर रही है। हमारी जो कॉन्फ्रेंस की रैली थी, उसको परमिशन देने के बावजूद लास्ट मिनट वो परमिशन उन्होंने कैंसिल किया बीजेपी के दबाव से। तो हमने तो पुलिस को क्रिटिसाइज किया, हमने कहा ये पुलिस कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे काम करता है या बीजेपी की लाचारी करता है, क्योंकि ये तो बहुत गलत है। दिया हुआ परमिशन आप लास्ट मिनट कैसे कैंसिल कर सकते हो? तो इस तरह का दहशत का माहौल बहुत बड़े पैमाने पे है, इसलिए लोगों के अंदर भी डर है। लोग, क्योंकि वो तो हत्या के तक पहुंच जाते हैं ना, लोगों की जान ले लेते हैं और उनको कुछ नहीं होता है, क्योंकि जैसे दिल्ली में वैसे यहाँ पर वो पूरी तरह से सरकार का ये जो हत्यारे हैं, जो रेपिस्ट्स हैं, जो औरतों के साथ यौन हिंसा करते हैं, उन सबको प्रोटेक्शन इस सरकार से तो मिलती है। आप सेंट्रल गवर्नमेंट का देख लीजिए, कई बीजेपी के लीडर, बीजेपी के एमएलए इस तरह के गुनाह में वो लोग फंसे हुए हैं। और मोदी जो प्रधानमंत्री है, वो खुद ऐसे लोगों के प्रचार के लिए भी जाते हैं। हमने प्रज्वल रेवन्ना का एक आइडियल केस देखा है कर्नाटका के अंदर। इलेक्शन के टाइम इस व्यक्ति को के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी वोट मांगते वक्त उन्होंने ये कहा कि प्रज्वल रेवन्ना को वोट मतलब मुझे वोट मिला। अब प्रज्वल रेवन्ना जेल में है, 100 से ज़्यादा औरतों के साथ उन्होंने यौन हिंसा का उनके ऊपर केस है। ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री प्रोत्साहित दे रहे हैं। तो ये माहौल जो है औरतों के बहुत खिलाफ है। बीजेपी ये महिला विरोधी पार्टी है और आरएसएस तो बहुत ही महिला विरोधी है।